हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया एजुकेशन। जैसे कि हमने पहले भी कहा है, दिया एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम बेस को पहले कवर करने का ट्राई करते हैं। अदरवाइज अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो आगे जाके हायर स्टैंडर्ड्स में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आज का क्या टॉपिक है? स्क्वायर रूट्स। तो चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। स्क्वायर रूट क्या होता है? जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2, 2 का स्क्वायर क्या है? 4। तो हम 4 को क्या कहेंगे? 2 का स्क्वायर। लेकिन 2 को क्या कहेंगे? 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4। 2 क्या है? स्क्वायर रूट है किसका? 4 का, लेकिन ऑफ 4। तो अगर हमने 3 का स्क्वायर निकाला, 3 का स्क्वायर क्या है? 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3, है कि नहीं? ऐसा कोई भी नंबर जिसे खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो होगा उसका स्क्वायर। लेकिन 9 का स्क्वायर रूट वो क्या हो गया? 3। आई बात समझ में? लेकिन 9 हमें सिर्फ 3 इंटू 3 करने से नहीं मिलता। हम जब -3 इंटू -3 करेंगे तो भी हमें 9 मिलेगा। तो क्या -3 भी 9 का स्क्वायर रूट है? यस। 9 के 2 स्क्वायर रूट है, एक 3 और एक -3। अगर हम 4 को लेंगे तो 4 भी हमें -2 इंटू -2 करने से मिलेगा। -2 इंटू -2 जब हम करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। यस। तो 4 के 2 स्क्वायर रूट है। हर स्क्वायर रूट का एक ही स्क्वायर होता है, लेकिन हर स्क्वायर के 2 स्क्वायर रूट से होते हैं। कितने? 2। लेकिन लोअर स्टैंडर्ड्स में हमें इस स्क्वायर रूट से कुछ लेना देना नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ यही स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स को ही इस वीडियो में कंसिडर करने वाले हैं। तो इससे के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर ले लूं 3 का स्क्वायर है 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 3 एंड -3। लेकिन यहाँ हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट से कंसिडर करने वाले हैं। ओके, तो स्क्वायर रूट आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। बट स्क्वायर रूट्स को ढूंढे कैसे? कुछ स्क्वायर रूट्स आप लोग याद रखते हो, जैसे 10 तक के 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद रहते हैं, तो उसके स्क्वायर रूट्स ऑब्वियसली आप लोगों को याद है। लेकिन मैं अगर कोई रैंडम नंबर बताऊं जैसे 1089, इसका स्क्वायर रूट आप कैसे ढूंढोगे? कोई मेथड है? नहीं। अगर आपको याद है ये किस चीज का स्क्वायर है तो ठीक है, बट किसका स्क्वायर रूट है ये आपको, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये आपको नहीं पता। तो इसके दो मेथड्स होती हैं, एक होती है डिवीजन मेथड और एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड हमेशा ही हमारे पास आती रहती है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला हम न्यूमेरिकल ही सीधा सॉल्व करने के ट्राई करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है? 1089 को फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं ये भी आप लोगों को पता है। लोएस्ट प्राइम नंबर लेना है जिससे ये डिविजिबल हो। तो 2 से ये डिविजिबल है नहीं। 3 से डिविजिबल है क्या? 3 की डिविजिबिलिटी हमने पता है। सम करो, अगर वो सम हो क्या हो जाएगी? 18। 18 3 के टेबल में आता है, तो 1089 भी 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। अगर बच्चों आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता करना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे हमने पहले ही वीडियो अपलोड करके रखा है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक अपलोड कर दी, जाके पहले वो देख लीजिए, ठीक है। नंबर है 1089। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1089 का आप क्या ढूंढना है? लोएस्ट प्राइम नंबर जिससे डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी का भी हमने अलग वीडियो अपलोड करके रखा है, डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं उसका भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, जाके पहले वो देख लीजिए, ठीक है। 1089 को हम लोएस्ट प्राइम नंबर 3 है उससे डिवाइड करेंगे। क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, एक बचा 3 6 जा 18 एंड देन 3 3 जा 9, ये नंबर आया। 363 को हम अगेन किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से, लोएस्ट प्राइम नंबर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ना 121 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? ऐड करो, एक और दो 3 एंड 1। इसे हम नहीं डिवाइड कर सकते 3 से, तो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से भी नहीं होगा ये। 1 से डिवाइड हम 11 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। किससे? 11 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या है? इन दोनों की सम करेंगे 2, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ रहा है। सब्सट्रैक्शन अगर 0 या फिर 11 के मल्टीपल में आ रहा है तो वो 11 से डिविजिबल होगा, ये है। तो 11 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आएगा। 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 1 जा 1 और 1 12, ठीक है। अब इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो 1 से। 11 1 जा 1, ठीक है, 11। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1089 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। कैसे लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। तो जब हम 1089 का स्क्वायर रूट ढूंढ रहे हैं तो इसे कैसे लिखेंगे हम? 1089 को 3 का स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। अब हमने 3 का स्क्वायर लिया, उसके बाद फिर से उसका रूट लेना है, तो डायरेक्टली हम 3 बाहर लिख सकते हैं। 3 का हमने क्या लिया? पहले स्क्वायर 9, उसके बाद फिर से स्क्वायर रूट लिया तो 3 ही आएगा। तो हम 3 का स्क्वायर लेके ये बाहर स्क्वायर रूट है तो 3 लिख सकते हैं ऑब्वियसली। सेम हम 11 के साथ करेंगे। 11 का स्क्वायर लिया, फिर उसका क्या लिया? स्क्वायर रूट, तो 11 ही आएगा। तो 11 3 क्या आ गया? 33।
33 हो गया हमारा स्क्वायर रूट 1089 का। क्या किया हमने, सबसे पहले 1089 को प्राइम फैक्टराइज किया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना जो प्राइम नंबर्स हो, है कि नहीं, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में उसे रिप्रेजेंट करना। तो 1089 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। ये क्या हो गया 1089। तो 1089 का स्क्वायर रूट ढूंढना है हमें, तो 1089 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर फिर उसका रूट, 3 सीधा आ जाएगा, 11 का स्क्वायर फिर उसका रूट, डायरेक्टली 11, 11 3 33, ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। तो 1089 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 33। मेथड इजी है ना। इसमें एक और मेथड आती है बच्चों, वो भी हम इसी के साइड में देख लेंगे ताकि आपको क्लियर कट दोनों मेथड समझ में आए, क्या डिफरेंसेस है दोनों में। एक है डिवीजन मेथड, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकेंड इज डिवीजन मेथड, क्या है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या लिख लेंगे 1089 ऐसे ही लिख लेंगे ना। इसके हम राइट साइड से क्या करना है, राइट साइड से हमें दो दो नंबर्स की ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है, दो दो नंबर्स का ग्रुप बना लिया, 89 और 10, राइट साइड से ये दो और ये दो। ओके, नाउ ऐसा लोएस्ट नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 10 से छोटा है। तो लोएस्ट नंबर क्या है 3 है, तो 3 3 हम 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 10 में से 9 गया 1, ऊपर से 89 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे डिवाइजर 3 नहीं लेना, यहाँ जो भी नंबर आया है उसका डबल यहाँ पे आ जाएगा, 3 2 6, क्या आ जाएगा फर्स्ट स्टेप में। ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इससे छोटा है, 9 आएगा, 1 वैसे 1 सब्सट्रैक्ट हमने किया, आ गया, ये नीचे आ गया 89। ओके, यहाँ पे डिवाइजर ये सेम नहीं आएगा, जो भी हमारा क्वोशंट आया है उसका हम डबल लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे डबल लेंगे। नाउ 6 के आगे हमें एक कोई नंबर ऐड करना है। क्या ऐड करना है, नंबर कोई भी जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करे तो 189 के आसपास आना चाहिए। जैसे मैंने अगर 61 लिखा तो 61 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैंने 62 लिखा तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने 63 लिखा तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो नंबर इससे छोटा आना चाहिए या इक्वल आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, 63 1 क्या आ जाएगा, 63 बहुत छोटा है, 63 2 128 आ जाएगा, इससे छोटा है। लेकिन हम क्या 63 3 लिख सकते हैं, 63 3 क्या आ जाएगा, 3 3 9, 3 6 189। ठीक है, तो 63 हम लिख सकते हैं और 63 3 189, तो 0 0 ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये 33 हमारे यहाँ हो गया स्क्वायर रूट। तो जो भी क्वोशंट आ रहा है वो हमारा क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है। क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है। जैसे हमने यहाँ क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टर्स निकाले, जो सेम प्राइम फैक्टर्स है वो स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, राइट साइड से दो दो के ग्रुप्स बनाए। क्या बनाए, दो दो के ग्रुप। सबसे लेफ्ट वाला जो ग्रुप है उसे उससे छोटा एक स्क्वायर नंबर ढूंढना है, ऐसा कोई भी स्क्वायर रूट जिसका स्क्वायर इससे छोटा होगा। तो 3 लिया, 3 का स्क्वायर क्या, 3 3 9। ठीक है, एक हमने सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा, सेकेंड ग्रुप नीचे आएगा 189। ना 189 को यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आया है उसका डबल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, डबल 6। अब 6 के आगे एक ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा जिसका उतने ही टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इस नंबर के आसपास का नंबर चाहिए। तो हमने 3 लिया, 61 नहीं आएगा, वो बहुत छोटा था, 62 भी नहीं आएगा, 64 ले सकते हैं क्या हम, नहीं, क्योंकि 64 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16, यहाँ पे आ गया 6 1 6 4 24 एंड 125, 256, 189 से बड़ा नंबर हो जाता है, तो हम वो नहीं ले सकते, इसलिए हमने 63 लिया। नाउ 63 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आता है, सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, डायरेक्ट 0 रिमाइंडर आ गया, आगे कोई नंबर नहीं है। तो 33 क्या हो गया हमारा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो होगा हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, एक नंबर लिया, ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये है हमारी डिवीजन मेथड। दोनों ही इजी है, किसी को भी आप प्रिफर कर सकते हो। एक और न्यूमेरिकल लेंगे बच्चों, एक और न्यूमेरिकल लिया 1024। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है, 1024 लिख लिया। लोएस्ट नंबर क्या है जिससे डिवाइड होगा, तो वो 2 है कि नहीं, हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4। ओके, लिख सकते हैं। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 एंड 1 बचा, 11 हो गया, 2 5 10, अगेन 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 12। अगेन 2 से डिवाइड करके हम, तो 2 1 2, 2 2 4, 1 बचा, 1 इधर, 2 8 16। अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 2 6 12, 2 4 8, अगेन 2 2 3 6 एंड 2 2 4। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4 एंड लास्ट में हम लिखेंगे 2 1
2, ये बहुत ज्यादा सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा। या हम क्या लिख सकते हैं 1024 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 है, क्या है 2 इंटू 2 10। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू 2, क्या हो गए ये 2 हो गए और 2 रेस टू 2 ऐसे लिख सकते हैं। यस, तो यही अगर हम मतलब 4 हो गया 4 हो गया, सेम इसे हम क्या लिख सकते हैं या फिर 2 रेस टू 2 2 रेस टू 2 4 4 4 4 जा 16, तो इसे 4 रेस टू 2 भी लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, दैट्स इट, ये भी लिख सकते हैं। तो क्या मैं 1024 को प्राइम फैक्टराइजेशन में ये रिमूव कर रहा हूँ ताकि हमें स्पेस मिले। क्या मैं 1024 को जब स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ तो 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस, ऑब्वियसली मैंने वैसे अभी आपको लिखा है कैसे लिखना है। नाउ 4 का स्क्वायर करके फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 ही आएगा, 4 4 जा 16, फिर स्क्वायर रूट 4, देन 4 का अगेन स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा, तो वही जैसे का वैसा लिख लेना है एज इट इज। नाउ 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 हो जाएगा हमारा 1022 का 24 का स्क्वायर। इसे हम डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। डिवीजन मेथड में क्या करना है मैंने आपको पहले ही बताया। 1024, तो राइट साइड से 2 2 के ग्रुप्स बनाने हैं। छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जिसका स्क्वायर 9 से छोटा है, तो 3 3 3 जा 9 अगेन, तो सब्सट्रैक्ट किया 1 बचा, नेक्स्ट ग्रुप नीचे आया 24। अब 3 का डबल लेंगे 6, क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा कौन सा नंबर यहाँ ऐड करें, जो नंबर बनेगा उसे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1024 आएगा तो 62, 62 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 124 आएगा, तो 62 इंटू 2 124, 0 हमारे पास सब्सट्रैक्शन बचा 32 क्वोशंट है, वो हो गया हमारा स्क्वायर रूट। एक और, अब स्टूडेंट्स इन दोनों मेथड्स की जरूरत क्या है, अगर इसी से हमें स्क्वायर रूट मिल रहा है तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन हम प्रॉपर नहीं निकाल सकते, रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है। तो वहां पे हमें ये मेथड यूज करनी होगी। क्या यूज करनी होगी? ये मेथड यूज करनी होगी। एक वैसा एग्जांपल लेंगे, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। एक और नंबर है 147.1369। अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे इसका अगर, तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा जिसमें प्रॉब्लम है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए ही हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं, एंड इसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि जहां पे पॉइंट हो वैसे नंबर्स का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। चलिए देखते हैं डिवीजन मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे ये न्यूमेरिकल। क्या लिखना है, नंबर गिवन है 147.1369। क्या नंबर है 147.1369। क्या देखा हमने, राइट साइड से 2 2 के ग्रुप्स बनाने, तो एक ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, थर्ड हो गया, ये एक वैसे का वैसा आएगा। तो छोटे से छोटा नंबर जिसका स्क्वायर 1 हो तो वो 1 ही होगा ना, ऑब्वियसली 1 1 जा 1, सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। नेक्स्ट ग्रुप आ गया नीचे 47, ना 1 है उसका डबल लेंगे 2, 2 के आगे ऐसा क्या ऐड करें जिसका उसी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 47 के आसपास आएगा। तो 21 अगर हम ऐड करेंगे तो 21 1 जा 21, 22 अगर ऐड करेंगे तो 22 2 जा 44, 23 ऐड करेंगे तो 69 हो जाएगा, तो वो नहीं ले सकते, 22 ही करना पड़ेगा। तो 22 यहाँ पे 2, 22 2 जा 44, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या बच गया, 3 बचा। क्या बचा? 3। नेक्स्ट ग्रुप आ जाएगा 13। अब क्योंकि हमने पॉइंट के आगे का नंबर लिया तो यहाँ हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे ही पॉइंट के आगे का ग्रुप नीचे आएगा पॉइंट हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या हो गया 313 ये नंबर बन रहा है। अब अगेन यहाँ क्या बन गया 12, 12 का डबल लेंगे, क्या लेंगे 12 का डबल 24। हमें इस डिवाइजर से इससे कुछ मतलब नहीं, जो क्वोशंट आ रहा है उसका डबल लेना है, 12 2 जा 24। अब 24 के आगे ऐसा क्या नंबर लगाया कि 13 के आसपास आएगा, तो 24 के अगर 1 लगाया और 24 1 जा 241, 24 के आगे अगर हम 2 लगाए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 484 इससे बड़ा हो रहा है तो हमें एक ही ऐड करना पड़ेगा, 241 1 जा 241 ये नंबर आ रहा है। यहाँ पे 3 - 1 2 बच गया, एंड 11 में से 4 गए तो हमारे 7 बच रहा है, ये 0 एज इट इज। नेक्स्ट ग्रुप आ जाएगा नीचे 69। क्या आ जाएगा 69। नया नंबर क्या बन गया 72 69। क्या बन गया 72 69। नाउ 121 यहाँ बना, 121 का यहाँ क्या लेंगे हम डबल 242,
242 ले लिया। अब 242 के आगे ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें? अगर एक लेंगे तो 240 ये जो नंबर बनेगा एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत छोटा हो जाएगा। अगर हम 2 लगाएंगे, क्या 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 4 8। और अगर हम 3 ऐड करेंगे, अगर 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 7 2 6 9 एग्जैक्ट नंबर आ गया। तो हम 3 ऐड करेंगे यहाँ पे, 24 4 23, 3 जा 7 2 6 9, सब्सट्रैक्ट करेंगे, आ गया 0, रिमाइंडर बचा 0। ये क्वेश्चन 12.13 ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट इस नंबर का। मेथड एकदम इजी है स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्या देखा? स्क्वायर रूट्स देखा। हमने पॉइंट का भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। कैसे सॉल्व करना है? जैसे ही ये हमारा नंबर है 147.1369, क्या किया? राइट साइड से दो दो के ग्रुप्स बनाए। लास्ट ग्रुप हो गया 1, तो 1 से छोटा नंबर कौन सा है जिसका स्क्वायर 1 के आसपास है? खुद 1 है, तो 1 1 जा 1, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 बच गया। देन क्या करना है? नेक्स्ट डिवाइजर जो है वो जो भी क्वोशिएंट है उसका डबल है, तो 2 2 के आगे ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा जिसका उसी से मल्टीप्लिकेशन करने पे इसके आसपास का नंबर आएगा। 22 2 जा 44, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 बचा। नाउ जो नंबर बना उसका डबल लेंगे, 24 24 के आगे क्या ऐड करें कि इसके आसपास का नंबर है 1, 241 1 जा 241, कितना बचा? सब्सट्रैक्ट करने से 72। नेक्स्ट यहाँ पे हमने पॉइंट का नंबर लिया आगे का, इसलिए यहाँ पे पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट ग्रुप लिया हमने 69 69। अब इससे हमें कुछ मतलब नहीं, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका डबल लेना है, तो 121 का हमने लिया, डबल 242। आगे ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि इस नंबर के आसपास का नंबर हमें मिले, तो 242 के आगे हमने एक भी ऐड किया वही आएगा, 2 ऐड किया तो ये नंबर आएगा, बहुत छोटा है। 3 ऐड करके देखा हमने, 7269 एग्जैक्ट नंबर आया, तो 2423 3 जा 7269, 0 हमारा रिमाइंडर आ गया। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये इसका हो गया स्क्वायर रूट। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट ढूंढेंगे आंसर क्या आ जाएगा? 12.13 ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 147.1369। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्क्वायर रूट्स का टॉपिक देखा। बहुत ही हार्ड होता है, दो मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हमने पॉइंट भी समझ के लिए। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें ये टॉपिक्स में बहुत ज्यादा इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स आती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सारी बताइए, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो नोटिफिकेशन की बेल बजा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए दिया एजुकेशन।